प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय पर विचार करेंगे वह है जैन धर्म के सीमित प्रचार प्रसार के क्या कारण थे। यानी एक जो धर्म है, वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म के समकालीन माना जाता है, उतना ही पुराना माना जाता है। जैन परंपरा तो उसे वैदिक धर्म हिंदू धर्म से भी प्राचीन मानती है। तो इस इतने प्राचीन धर्म होने के बावजूद ये इतनी विशाल पैमाने पर लोकप्रियता क्यों हासिल नहीं कर पाया जो बौद्ध धर्म ने प्राप्त की। संपूर्ण भारत में और भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म ने कई देशों में अपना प्रभाव स्थापित किया, आज भी प्रचलित है। लेकिन इसका कारण क्या रहा कि जैन धर्म इतने कम क्षेत्रों में लोकप्रिय हो पाया। जैसे हम बात करते हैं, जब महावीर स्वामी थे तो उनके जीवन काल में ये केवल मगध के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित था। बाद में दक्षिण भारत, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में तो इतना व्यापक क्यों नहीं हो पाया, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण जो है वो है जैन धर्म का आचार मार्ग, यानी इसकी जो मान्यताएं हैं वो अत्यधिक कठिन है, कठोर है। आप देखते हैं कि जैन धर्म में जो विधान किया गया, अत्यधिक अहिंसा, वस्त्र त्याग, कठोर तपस्या, उपवास, व्रत, अन्न जी त्याग, वस्त्र त्याग, ये जो है सामान्य ग्रस्त और सामान्य लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, और वो अपने व्यवहारिक जीवन में रहते हुए इनका पालन कर नहीं सकते। इसलिए जैन धर्म के आचार विचार जो उसकी मान्यताएं हैं वो अत्यधिक कठोर और जटिल होने के कारण वो आम जनता में, आम लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई, इसलिए भी उसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। दूसरा जो कारण था जैन धर्म की ज़्यादा व्यापक नहीं होने का वो ये था कि जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से अपने आप को पूरी तरह से पृथक नहीं कर पाया, यानी ब्राह्मण धर्म से अपृथक था। जो ब्राह्मण धर्म के विरोध में तो जैन धर्म अस्तित्व में आया, लेकिन अपनी प्राचीन नूतनता व स्वतंत्रता और अस्तित्व को खोता चला गया। और जो ब्राह्मण धर्म में जो जातीय व्यवस्था, पहले मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाद में मूर्ति पूजा को अपना लिया, अवतारवाद को अपना लिया, अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थकर थे उसको उनको भगवान कृष्ण का अवतार मान लिया गया। यानी जैन धर्म अपने आप को कभी भी ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं कर पाया, इसीलिए भी उसका जो व्यापक प्रसार नहीं हो पाया। इसके अलावा तीसरा जो कारण था सीमित प्रचार प्रसार का, वो था व्यापक राजकीय संरक्षण का अभाव। जो आप देखते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखते हैं कि बौद्ध धर्म को बिंबिसार, अजातशत्रु, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, कई चक्रवर्ती शासकों ने उसको संरक्षण दिया। अशोक ने तो इसको न केवल भारत में बल्कि विश्व में, विदेशों में फैलाने में क्रांतिकारी योगदान दिया। उस प्रकार का जो राजकीय संरक्षण है जैन धर्म को प्राप्त नहीं हुआ, और व्यापक राजकीय संरक्षण के अभाव में भी जैन धर्म का विकास, प्रचार प्रसार सीमित रहा। जो चौथा कारण था जैन धर्म के अत्यधिक विस्तृत व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होने का, वो था जैन संघों का
जनतंत्रात्मक न होना, यानी लोकतांत्रिक न होना। जब बौद्ध संघों से तुलना करते हैं तो बौद्ध संघों में जो जनतंत्रात्मक प्रणाली थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू थी, जहां बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, सभी को अपना पक्ष रखने का, विचार करने का मौका दिया जाता था, वोटिंग की व्यवस्था थी, वो ऐसी जनतांत्रिक जो व्यवस्था थी वो जैन संघों में नहीं थी, और वहाँ जैन आचार्यों के हाथ में ही सत्ता रही। इसलिए वो जो आपस में जो समानता की भावना का विकास नहीं कर पाए, और आम जो प्रजा थी, जनता थी, वो जैन धर्म की तरफ इतनी आकर्षित नहीं हो पाई। पांचवा जो कारण था जैन धर्म के ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होने के कारण, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने का कारण, वो था कर्मठ साहसिक प्रचारकों का अभाव। यानी जैसे हम बौद्ध धर्म में देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो उनके उत्साही जो धर्म प्रचारक थे, अशोक के प्रयासों से मान लीजिए, या उन्होंने बौद्ध धर्म का न केवल भारत में बल्कि विदेशों में प्रचार प्रसार किया, ऐसे साहसी और उत्साही जो जिज्ञासु धर्म, जो जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे, जिनका जो जैन धर्म का भारत में और भारत से बाहर प्रचार प्रसार कर पाते, इसलिए भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। छठा कारण था जैन धर्म की कठोर तपस्या, व्रत, उपवास, काया कलेश आदि के कारण भी ये लोकप्रिय नहीं हो पाया। सातवां कारण था जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म आप देखते हैं कि 3री सदी ईसा पूर्व में मतभेद प्रारंभ हुए, फिर वो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। तो कहीं न कहीं जैन धर्म के विभाजन ने भी इसके व्यापक प्रचार प्रसार में अवरोध, बाधाएं पैदा की है। आठवां कारण था भेदभाव की भावना। जैसे हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की, उसकी तुलना में हम इसमें देखते हैं जैन धर्म में, तो महावीर स्वामी के बाद में जैन धर्म में सामाजिक भेदभाव की भावनाएं विकास कर गई, और वो आम जनता को, आम लोगों को अपने गले से नहीं लगा पाए और उनका विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। 9वां कारण हम मान सकते हैं मुस्लिम आक्रमण। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने भारत के कई भागों में जहाँ जैन भिक्षु ने निवास करते थे, जैनी मंदिर थे, उनको तहस नहस कर दिया, जैनियों का कत्लेआम कर दिया। तो मुस्लिम आक्रमण ने भी कहीं न कहीं जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अवरोध पैदा किया, जिसके कारण भी वो व्यापक रूप से विस्तृत और व्यापक नहीं हो पाया। 10वां कारण हम जैन धर्म के विकास का सीमित प्रसार प्रसार का मान सकते हैं, वो ये है कि जिन विचारों को लेकर, जिन मान्यताओं को लेकर, जिन बुराइयों कर्मकांडों को लेकर जैन धर्म वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया के रूप में जिसका उदय हुआ था, वही जो बुराइयां कर्मकांड थे हिंदू धर्म में, तो उनको सुधारकों ने, विचारकों ने समय के साथ उनको दूर किया, और जैन धर्म वैदिक धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म के नज़दीक आता गया। तो लोग जो जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे, वो पुनः हिंदू धर्म की तरफ अग्रसर हो गए। इस प्रकार समस्त कारणों ने मिलकर जैन धर्म का बौद्ध धर्म की तुलना में भारत के, न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि काफ़ी बड़े क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार उसका नहीं हो पाया। धन्यवाद।